हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 29 देखेंगे, जिसमें कि आज के 25 वर्ड जो कि होंगे 700 से लेकर 725 तक के। और ब्लैक बुक 2024 की C3 सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। डेली लाइफ अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच हम यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो वर्ड से ही हमारी ट्रिक निकल कर आ जाए और आप उस ट्रिक को बहुत ईजिली रिकॉल कर सकें। जैसे कि वर्ड है हमारा अब्स्ट्रीप्रस। अब्स्ट्रीप्रस में आ रहा है अब, स्त्री और पुरुष। ठीक है, अब आप इसमें अब, स्त्री और पुरुष को हम रिलेट कर सकते हैं। तो अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल शुरू करने लगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं। हमारा आज का वर्ड है नोमैडिक। नोमैडिक आपने सुना होगा, खाना बदोश, जो कहीं भी टिक कर ना रह सके। ठीक है, जो कहीं भी नहीं रुकते, मतलब घूमते रहते हैं, घुमंतू, रोविंग, वेंडरिंग। ठीक है, तो भटकने वाला इजी वर्ड है, आपने सुना भी होगा कई जगह नोमैडिक, है ना। यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, जो व्लॉग्स चैनल होते हैं, तो नोमैडिक वर्ड इजी है। और इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड देखा था, गैलीवेंट। गैलीवेंट का मतलब होता है घूमना, मियंडर। ठीक है, अब इसमें गली, वो और आंट। गली वो आंट, गली में वो आंटी इधर उधर घूमती है, इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का मतलब होता है चकित, यानी कि पजल्ड, मतलब कि उलझन में। अब इसमें नो आ रहा है और प्लस आ रहा है, नो और प्लस। अब जब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो नो प्लस नंबर देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित रह गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, नो प्लस नंबर देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित हो गया, चकित रह गया। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड था फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब भी होता है चकित, डम्फाउंडेड। इसमें हमने रिलेट किया था फैले, बर्गर और गेस्ट। फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए। बहुत सारे बर्गरों को देखकर, फैले हुए बर्गर को देखकर गेस्ट हमारे चकित रह गए। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिक, या फिर कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया। तो इसका मतलब होता है बीते वक्त की याद दिलाने वाला, ड्रीमी, सपनों में खोया रहने वाला। अब इसमें हॉस्टल और जिया। मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी जिया, तो जो हॉस्टल वाली जिया है उसके याद में खोया रहता हूँ, यानी कि उसकी याद आती है। ठीक है, हॉस्टल वाली जो जिया है उसकी याद में खोया रहता हूँ। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, हॉस्टल और जिया, हॉस्टल और जिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। ठीक है, अब इसको एंक्सियस से हम रिलेट कर सकते हैं। एंक्सियस का मतलब होता है उत्तेजित होना, बेचैन होना। तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना या बहुत ज़्यादा एंक्सियस होना, बेचैन होना हानिकारक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है, घृणास्पद होता है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे ये नोक्शियस इजी वर्ड है, आपको याद भी होना चाहिए और कई जगह आपने इसको यूज़ होते हुए देखा भी होगा। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड था इम्पेयर, मतलब हानि पहुंचाना, वीकनेस। ठीक है, अब इसमें IMP आ रहा है, तो इसको हमने इंपॉर्टेंट से रिलेट किया था। और एयर तो है ही, जो इम्पोर्टेंट एयर है, जो हमारे लिए लाभदायक एयर होती है, वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाती। इस तरह से हमने इसको याद किया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं नज। नज का मतलब होता है हल्के धक्के से ध्यान आकर्षित करना, है ना, पोक। जैसे ये देख सकते हैं, मतलब हल्का धक्का मारना। तो इसको कहते तो नज है, लेकिन इसमें उड़ गए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना उड़ गए, तो उड़ गए को हम रिलेट कर सकते हैं, उड़ गए हम तो हल्के से धक्के से ही। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नज को उड़गे से रिलेट करेंगे हम, उड़गे हमारा कीवर्ड होगा, तो उड़गे हम तो हल्के से धक्के से ही। इससे रिलेटेड एक वर्ड देखा था हमने, जोसल, मतलब धक्का मुक्की करना, शो, धक्का देना। ठीक है, अब इसमें हॉस्टल को हमने रिलेट किया था, हॉस्टल में धक्का मुक्की होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जोसल है और वो नॉस्टैल्जिया था। ठीक है, उसमें हॉस्टल की जिया को हमने याद किया था। ठीक है, और यहाँ पर खाली हॉस्टल है, और हॉस्टल में तो धक्का मुक्की एक आम बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, इजी वर्ड है, ग्रो, बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है मरुस्थल में हरा भरा स्थान। ठीक है, स्प्रिंग। तो ये भी आपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, इजी वर्ड है ओएसिस। ठीक है, जो हरा भरा स्थान होता है मरुस्थल में, आप इमेज से भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड एक वर्ड आया था फोलिएज। फोलिएज का मतलब होता है पत्तियाँ, ग्रीनरी, है ना। अब इसमें फूल और लगे। ठीक है, फूल लगे हैं पत्तियों के साथ, तो इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था, जो फूल लगे हैं वो पत्तियों के साथ लगे हैं। वर्ड है ओबलेट। ओबलेट का मतलब होता है मठ में रहने वाला, बाहर का जो आदमी रहता है ना, मेंडिकेंट। अब इसको हम दो तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें अब आ रहा है और लेट आ रहा है। अब लेट तक नहीं सोते मठ के लोग। ठीक है, जो मठ के लोग होते हैं वे लेट तक नहीं सोते, अब लेट तक नहीं सोते। वैसे हम इसको ऑमलेट से भी रिलेट कर सकते हैं, कि जो मठ के लोग हैं वो ऑमलेट से दूर रहते हैं, ऑमलेट नहीं खाते। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिगेशन। इजी वर्ड है ऑब्लिगेशन, दायित्व है ना, प्रतिबद्धता होती है, ड्यूटी कर्तव्य, नैतिक बंधन, मॉरल बाइंडिंग है ना। मॉरल हमने वर्ड देखा था नैतिक, इथिकल, इजी वर्ड है सारे। नेक्स्ट है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना है ना, डिस्ट्रॉय करना, एनाइलेट करना, एबोलिश, इरेज है ना, डेमोलिश करना, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, सब इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन आप रिवाइज जरूर करें। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं अब लिटरेट, अब और लिटरेट। अब लिटरेट जो शिक्षित लोग हैं, अब लिटरेट लोगों को मिटा दिया बांग्लादेश से, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो अब लिटरेट लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वे बांग्लादेश से उनको मिटा दिया गया है। बाकी हम देखते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है अटल, अनअल्टरेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। इर और रिवोक से हमने इसको रिलेट किया था, मतलब रिवोक मतलब किस चीज़ को टालना, और इर जो है वो निगेटिव सेंस था। बाकी डिवास्टेट देखा था हमने, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्टिव, इसमें हमने देखा था देवा आ रहा है, और इस स्टेट से हमने फोटो स्टेट को रिलेट किया था। तो जो देवा की फोटो स्टेट है वो नष्ट हो गई, इस तरह से हमने इसको याद किया था। एक्सटर्मिनेट में हमने टर्मिनेट से इसको याद किया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ऑब्नॉक्सियस। अभी नॉक्सियस आया था, एंक्सियस से हमने उसको याद किया था, तो मतलब हो गया था हानिकारक। तो वही है वर्ड, हानिकारक होना, घृणित होना, अनप्लीजेंट, घिनौना। इनसे रिलेटेड कई सारे वर्ड हम मैंने आपको कई बार बताए हैं, जैसे कि डिसगस्ट मतलब डिसलाइक, घृणा, डिस्टेस्ट हो गया, और हेट हो गया। और 590 पर हमने इनवीडियस देखा था, ईर्ष्या या गुस्सा उत्पन्न करने वाला, घृणित है ना। इनवीड को पीकर लोगों में गुस्सा करना, ईर्ष्या पैदा होती है, ठीक है। इस तरह से हमने इनको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जर्व। इजी वर्ड है, ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करना, वॉच मतलब देखना। 91 पर हमने वर्ड देखा था बिहोल्ड है ना, बिहोल्ड करके इतना देखना अच्छा नहीं है लड़कियों को, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेकल, बाधा। इजी वर्ड है, अगेन काफ़ी सारे इजी वर्ड है आज की इस वीडियो में। तो हिंड्रेंस मतलब बाधा, बैरियर। इनसे रिलेटेड वर्ड थे 516 पर हमने देखा था हर्डल। हर्डल इजी वर्ड है ना, अवरोध, ऑब्स्टेकल, इम्पेडिमेंट। और 532 पर देखा था इम्पेडिमेंट। इन पैडी में अवरोध है, ठीक है। इन पैडी में जो जिन्ने की पैडी होती है उनमें अवरोध है। 569 पर इनहिबिटर है ना, इनकी हैबिट अब बाधा बन गई है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। और इंटरफ्रेंस तो इजी था, हस्तक्षेप करना, ऑब्स्ट्रक्शन। वर्ड है अब्स्ट्रीपरस मतलब कोलाहलपूर्ण, शोरगुल भरा, नॉइजी, अनियंत्रित होना, विघ्नकारी। तो अब इसमें आ रहा है अब स्त्री और पुरुष। अब स्त्री और पुरुष मिलकर कोलाहल शुरू करने लगे, ठीक है। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, मेल फीमेल मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, कोलाहल हो जाता है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे। 715 है ऑब्स्ट्रक्शन, इजी वर्ड है, बाधा, हिंड्रेंस, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं, आप देख सकते हैं, वैसे तो अभी मैंने बताया है। इम्पेडिमेंट जैसे इनपेडी में अवरोध है, इनहिबिटर मतलब इनकी हैबिट अब बाधा बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्टेन। इजी वर्ड है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, अचीव करना। और इनसे रिलेटेड वर्ड हमने देखे थे अचीव, इजी वर्ड था, अचीवमेंट से रिलेट किया था। अटेन, अटेन का मतलब होता है अचीव करना। आटा और टीन, आटा जो है वो टीन के डब्बों में प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, हम आटा को जो है वो टीन के डब्बे में रखते हैं, तो उससे रिलेट किया था, मीनिंग हो गया था अचीव। डिराइव मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्ट्रूसिव। अब्ट्रूसिव का मतलब होता है अवांछनीय रूप से प्रमुख, प्रोमिनेंट, प्रमुख होना। अब इसमें अब तो शिव, ठीक है, शिव जी। तो अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख है, वे ही हमारे सहारा हैं, ठीक है। इस तरह से हम कहते भी हैं, तो प्रमुख हम उसमें ऐड कर लेंगे, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं, अब तो शिव। नेक्स्ट वर्ड है अगर। अगर का मतलब होता है घटित होना, हैप्पन होना, घटित, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणित, हेटफुल, नफरत भरा, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, ठीक है। अब इसमें ऑडियस में हमको ऑडी दिख रहा है, तो ऑडी को रिलेट करेंगे। ऑडी अब हमें अच्छी नहीं लगती, ऑडी अब हमें घृणित लगती है, प्रतिकूल, नफरत भरी लगती है, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड देख सकते हैं, डिसगस्ट मतलब घृणा, डिसलाइक, डिस्टेस्ट घृणा करना, हेट, इनवीडियस, इनवीड को पीकर लोगों में घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या पैदा हो गई, अभी डिस्कस किए थे, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसिव। इजी वर्ड है ऑफेंसिव भी, आपत्तिजनक, अपसेटिंग, परेशान करने वाला। 692 पर हमने देखा था नर्क मतलब इरिटेट, परेशान करना। नरक में जाएंगे वे लोग जो परेशान करते हैं, नरक में जाएंगे जो परेशान करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड है ओमिशन, छोड़ देना, हटाना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड थे, वैसे तो वर्ड इजी है, तो इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। फॉरगो, फॉर और गो, 4 बार अगर हम गो 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 कहेंगे तो इसका मतलब होता है किसी को गुस्से से हम जाने के लिए कह रहे हैं। लीव और गिव अप, ठीक है, गो गो गो, जाओ 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 यहाँ से, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि गिव अप कर देना, छोड़ देना।
फोर्सवियर मतलब शपथपूर्व त्यागना, है ना। फोर्स में आकर उसने शपथपूर्वक त्याग दे दिया, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। लीव तो इजी वर्ड है ही। नेक्स्ट देखते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सर्वव्यापी हो, ठीक है। ओमनी का मतलब ही होता है सभी जगह या ऑल से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके हम रूट वर्ड देखेंगे कुछ। ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब है जो सब चीज़ों को खा सकता है, ठीक है। वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मतलब है जो हर चीज़ जानता है, मतलब सब चीज़ को जानने वाला। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। और ओमनीबस हो गया ए लार्ज व्हीकल। ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट शिव जी हो गए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ओमनीसेंट मतलब अंतर्यामी, जो सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञानी, ठीक है। इजी वर्ड है सब, अभी डिस्कस भी किया था। वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाना, बोझ होना, है ना। अब इसमें ओ और नस, ओ नस फट गई मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और भार देखकर, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ओ भाई नस फट गई मेरी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखकर, भार देखकर। तो आराम से याद हो जाएगा आपको, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ओपिनियन। ओपिनियन भी इजी वर्ड है, राय, व्यू, दृष्टिकोण होना, आइडिया, विचार, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट में लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।